जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा और हम समय को बर्बाद ना करते हुए आज का पहला प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है, तो लगातार मेहनत करते रहना है। चलिए आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज का पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है हाल ही में एमवे इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सनराइज ओवर अयोध्या, ध्यान दीजिएगा, सनराइज ओवर अयोध्या नेशन वुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले तो पुस्तक को याद रखना है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सलमान खुर्शीद। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सलमान खुर्शीद। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक को हम लोग देखते हैं और उनके लेखक को जानेंगे। पुस्तक का नाम है गांधी इन चंपारण। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक का नाम है गांधी इन चंपारण। इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ध्यान दीजिएगा। अगला पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। ध्यान दीजिए, अगला पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया और इसके लेखक हैं मनमोहन सिंह। इसके लेखक हैं मनमोहन सिंह। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, 281 एंड बियॉन्ड बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसके लेखक हैं वीवीएस लक्ष्मण। यह फ्रेंड इनकी आत्मकथा है, याद रखिएगा। और बहुत ही खतरनाक यह पुस्तक है एग्जाम वॉरियर और इसके लेखक हैं फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। और यह प्रश्न था सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? वीवीएस लक्ष्मण। और एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है नोवाक जोकोविच ने 2021 में पेरिस में कौन सा मास्टर खिताब जीता? ध्यान दीजिएगा, तो यह पेरिस में आयोजित हुआ था यह गेम फ्रेंड और यह 37वां मास्टर्स खिताब जीता। ध्यान दीजिएगा, यह 37वां मास्टर्स खिताब जीता। और यदि बात करें फ्रेंड तो ये रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके यह रिकॉर्ड बनाया। किसे हराया है फ्रेंड? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और नोवाक जोकोविच की बात करें फ्रेंड तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया और ये रूस के रहने वाले हैं। और इस प्रकार यह 37वां मास्टर खिताब जीता। और फ्रेंड इसी जीत के साथ ये 7 साल से लगातार एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पर बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के ओर से घोषणा किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। और यदि पूछे 15 नवंबर को ही क्यों यह जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया है तो बता दे फ्रेंड 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है और इन्हें संपूर्ण आदिवासी समुदाय के द्वारा इसे भगवान के रूप से सम्मानित किया जाता है। तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को फ्रेंड
ध्यान दीजिएगा, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह फ्रेंड, और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा फ्रेंड 10वें स्थान पर रखा गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो इसे इंग्लिश में फ्रेंड हम लोग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है फ्रेंड, अभी वर्तमान में COP 26 का आयोजन किया गया था उनके द्वारा, और जर्मन वॉच के द्वारा यह जारी किया जाता है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, COP 26 की बात करें फ्रेंड, चलिए इससे पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहले COP से रिलेटेड, COP का मतलब होता है फ्रेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये जो नंबर्स होते हैं ये प्रत्येक वर्ष जो इनकी बैठक होती है तो यह वह नंबर को दर्शाता है फ्रेंड, बैठक को दर्शाते हैं। और COP का पहला सम्मेलन की बात करें तो यह बर्लिन में आयोजित किया गया था फ्रेंड। और ये जो तीनों COP का सम्मेलन है अति महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। COP 21 पूछे फ्रेंड, तो COP 21 सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था 2015 में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्थान को याद रखना है। COP 21 का आयोजन पेरिस फ्रांस में, COP 25 का आयोजन फ्रेंड मैड्रिड स्पेन में, नवंबर 2019 में इसका आयोजन किया गया है। और COP 26 जो अभी वर्तमान में फ्रेंड चल रहा था और यह संपन्न हो गया है फ्रेंड, तो ये यूके के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। इसे कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड। और कोप का पहला सम्मेलन बर्लिन में, 21वां पेरिस फ्रांस में, और 25वां हुआ है मैड्रिड स्पेन में, 26वां यूके ग्लासगो में। खास करके कोप 25 और 26 को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ISSF प्रेसिडेंट्स कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ध्यान दीजिएगा, भारत ने ISSF प्रेसिडेंट्स कप में कुल कितने पदक जीते? तो भारत फ्रेंड कुल मिलाकर के फ्रेंड 5 पदक जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस खेल में भारत कुल मिलाकर के 5 पदक जीते हैं, जिसमें फ्रेंड 2 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। ध्यान दीजिएगा, 1 कांस्य पदक है। और यदि 2 स्वर्ण पदक की बात करें फ्रेंड, तो यह दोनों स्वर्ण पदक मनु भाकर के द्वारा जीता गया है फ्रेंड। तो मनु भाकर की बात करें तो यह फ्रेंड शूटिंग से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा पूछेगा मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो यह शूटिंग खेल से संबंधित है फ्रेंड। और ISSF की बात करें, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका मतलब होता है, इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड। और इसमें भारत कुल 5 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है, हसे कला। ध्यान दीजिएगा, हसे कला एक अनूठी चित्रकला शैली है, भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हसे कला जो है फ्रेंड, यह एक अनूठी पेंटिंग की शैली है जो कर्नाटक में शिवमोगा जिले में, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में और उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय के द्वारा यह प्रचलित है। सीधा पूछेगा फ्रेंड, हसे कला किस समुदाय के द्वारा प्रचलित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा देवारू समुदाय के द्वारा, और यह कर्नाटक में प्रचलित है फ्रेंड। इसमें यदि बात करें फ्रेंड, तो इसमें खेती गृहस्थी के सभी चित्र को दिखाए जाते हैं, जैसे फ्रेंड ग्रामीण जीवन हो गया, पारंपरिक खेती हो गया, साथ में कटाई हो गया, और दैनिक जीवन के अन्य पहलू को भी इसमें दर्शाया जाता है फ्रेंड। तो हसे कला कर्नाटक में एक प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न है आशा वोलम्बिनशिप डॉट नोव डॉट हाल ही में खोजी गई निम्न में से किसकी दुर्लभ प्रजाति है। ध्यान दीजिएगा, आशा वोलम्बिनशिप डॉट नोव डॉट हाल ही में खोजी गई किसकी दुर्लभ प्रजाति है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मेढक। यह मेढक की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे किसके द्वारा खोजा गया है, तो न्यू कैसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता के द्वारा खोजा गया है। और कहाँ खोजा गया है यदि बात करें फ्रेंड, तो ऑस्ट्रेलिया के वोलुम्बिन नेशनल पार्क में खोजा गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कि आशा वोलुम्बिनशिप डॉट नोव डॉट किसकी प्रजाति है, मेढक की प्रजाति है। चलिए कुछ खोज को हम लोग देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न है हाल ही में खोजी गई एंटी टेनेजर किसकी प्रजाति है। जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, सीधा पूछेगा एंटी टेनेजर किसकी प्रजाति, तो यह एक पक्षी की प्रजाति है फ्रेंड। और पूछेगा उकेरिया जोशी, उकेरिया जोशी किसकी प्रजाति है, तो यह चींटी की प्रजाति है फ्रेंड। और कहाँ खोजा गया, तो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में खोजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है पैरोस्ट्रिया लालजी। ध्यान दीजिएगा, पैरोस्ट्रिया लालजी पूछेगा किसकी प्रजाति है, तो यह फ्रेंड कॉफी की प्रजाति है। और कहाँ खोजा गया है, तो इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है सिस्टूरा हिरण्यकेशी। सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी प्रजाति है फ्रेंड, तो यह एक मछली की प्रजाति है। और इसे कहाँ खोजा गया है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में खोजा गया है। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में खोजा गया। और इसे फ्रेंड उद्धव ठाकरे का जो लल्ला है तेजस ठाकरे, उसके द्वारा खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, उससे पहले हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। एंटी टेनेजर एक पक्षी की प्रजाति है, उकेरिया जोशी चींटी की प्रजाति है जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। पैरोस्ट्रिया लालजी कॉफी की प्रजाति है जो अंडमान द्वीप समूह में खोजा गया है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी एक मछली की प्रजाति है जो महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। यदि 11 नवंबर को पूछे क्यों मनाया जाता है, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे फ्रेंड मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसे कब से मनाया जा रहा है यदि पूछे फ्रेंड, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 11 सितंबर 2028 को ही 2008 को ही इसकी घोषणा की गई थी फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, 11 सितंबर 2008 को इसकी घोषणा की गई थी और 11 नवंबर को इसे मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, और यह आज का आखिरी प्रश्न है और खतरनाक भी। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत का पहला राज्य है जो टिश्यू कल्चर पर आधारित बीज आलू के नियम को मंजूरी दिया है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के जो सीएम है फ्रेंड मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चुन्नी, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया है फ्रेंड, टिश्यू कल्चर आधारित बीज के नियमों को मंजूरी दिया गया है। और यदि बात करें तो पंजाब के जलंधर कपूरथला बेल्ट को आलू नियंत्रण केंद्र के रूप में यह विकसित करने का फैसला लिया है। और कैबिनेट के द्वारा फ्रेंड एक एक्ट पारित किया गया था, वह एक्ट है, ध्यान दीजिएगा, वह एक्ट है फ्रूट नर्सरी एक्ट 1961। इसमें संशोधन करके फ्रेंड पंजाब हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल 2021 पेश करने को भी मंजूरी दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि पूछेगा फ्रूट नर्सरी एक्ट कब पारित हुआ है, तो 1961 में हुआ है। और इसे संशोधन करके क्या बनाया गया है, तो पंजाब हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पंजाब, ध्यान दीजिएगा। और यह भारत का, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड,
और यह भारत का पहला वैसा राज्य है जो टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम को मंजूरी दिया है। तो फ्रेंड आज का यह लास्ट प्रश्न था, और यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो फ्रेंड, तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन्स की घंटी जरूर बजाइएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहले वह आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूज ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक के जरिए हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।